नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, इंडिया का बजट। क्योंकि ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं, ये है हमारे देश की आर्थिक दिशा का रोड मैप। सो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये बजट क्या है और कैसे हमारी इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करता है। रेडी? चलो सबसे पहले ये समझते हैं कि यूनियन बजट क्या होता है। हर साल फाइनेंस मिनिस्टर 1 फरवरी को पार्लियामेंट में बजट पेश करती है। ये एक डिटेल्ड प्लान प्रेजेंट करते हैं जिसमें गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर का डिटेल्ड ब्रेकडाउन दिया जाता है। A government budget is a financial document that predicts a government's revenue and spending for a specific time period. इसका एम है कि देश की इकोनॉमी को कैसे बूस्ट किया जाए। बजट में खर्च होने वाली एरियाज जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और एजुकेशन, ये सब कुछ एक बजट सेशन के दौरान डिसाइड होता है। आप जानना चाहेंगे बजट में क्या क्या होता है। Budget has three important actions of government expenditure, revenue and sources of finance for the particular budget period. इनके बारे में समझाने से पहले फिस्कल ईयर समझाना जरूरी है। A fiscal year is a 12-month period used for budgeting and accounting purposes. अब इन ऑप्शंस को समझाते हैं। एक्सपेंडिचर में सारे एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस होते हैं जो गवर्नमेंट इस फिस्कल पीरियड में करने वाली है। इसमें डिटेल्ड डेटा होता है गवर्नमेंट कौन से सेक्टर्स एंड कौन सी पॉलिसीज में कितना कितना अमाउंट स्पेंड करने वाली है। रेवेन्यू में गवर्नमेंट की सारी एक्सपेक्टेड इनकम फिस्कल पीरियड की डिस्क्लोज की जाती है। एज अ नॉर्मल पर्सन, जैसे हम अपने घर की मंथली या ईयरली बजट प्लानिंग करते हैं, वैसे ही सेम गवर्नमेंट भी अपनी इनकम्स और एक्सपेंडिचर को प्लान करती है ऑन अ बिग लेवल। लास्ट एक्शन है सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। इसमें सभी सोर्सेज होते हैं गवर्नमेंट कैसे एक्सपेंडिचर्स को पे करेगी। आप सोच रहे होंगे गवर्नमेंट बजट बनते कैसे है। फिस्कल ईयर से पहले ही गवर्नमेंट बजट बना लिया जाता है एंड देन जैसा कि मैंने बताया, हर साल 1 फरवरी को बजट पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। बस इतना ही नहीं, जब पार्लियामेंट में बजट अप्रूव कर दिया जाता है उसके बाद ही ये एग्जीक्यूट होगा। बजट रूलिंग पार्टी क्रिएट करती है तो समटाइम्स ऑपोजिशन पार्टी क्रिटिसाइज करती है कि बजट में ये कमियां हैं एंड उनके अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए था। तो इट्स नॉट अ सिंपल प्रोसेस, ये आने वाले प्योर फिस्कल ईयर की प्लानिंग है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि सभी की फैक्टर्स इंक्लूड हो। क्या आपको पता है पिछले बजट में काफी एम्फेसिस था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर। इसने जॉब्स क्रिएट की है और इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट किया है। इससे लिक्विडिटी मिलती है मार्केट में, जो स्टॉक मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन होता है। गवर्नमेंट बजट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए। इट्स अ वे टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। इट्स अ वे टू इंश्योर दैट पब्लिक मनी इज स्पेंट वाइजली। आप जानना चाहते हैं गवर्नमेंट बजट के में ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। गवर्नमेंट मेनली फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग बेसिक सर्विसेज लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड रिड्यूसिंग इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट की। जब गवर्नमेंट कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स पर ज्यादा खर्च करती है तो उन सेक्टर्स में ग्रोथ होती है। मतलब अगर गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है तो प्राइवेट हेल्थ कंपनीज को भी फायदा होता है और ये इकोनॉमी को बूस्ट करता है। आप चेक कर सकते हैं उस टाइम पे हेल्थ केयर एंड उससे रिलेटेड सभी कंपनीज काफी फोकस में होती है। लेकिन बजट का इम्पैक्ट सिर्फ इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है। जब बजट अनाउंस होता है तब स्टॉक मार्केट रिएक्ट करता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी मार्केट ऊपर चली जाती है और कभी नीचे। ये सारे बजट प्रपोजल्स की वजह से होता है। कभी कभी कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज आती है जो मार्केट को रिएक्ट करने पर मजबूर कर देती है। मैं एक ट्रेडर हूं एंड अगर आप भी ट्रेडिंग करते हैं तो जानते होंगे बजट वाले दिन निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते हैं। 10 रुपए का प्रीमियम जस्ट इन सेकेंड्स 200 रुपए चले जाता है एंड 200 रुपए का प्रीमियम 10 रुपए पे आ जाता है। ये सब हाई इंप्लाइड वॉलेटिलिटी की वजह से होता है बिकॉज ऑफ बिग इवेंट्स। तो स्टॉक मार्केट का बिहेवियर क्या होता है बजट के टाइम पे, इसको अच्छे से समझते हैं। कंपनीज के स्टॉक्स पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। जैसे अगर गवर्नमेंट ने
किसी सेक्टर को टैक्स बेनिफिट्स दिए तो उस सेक्टर के शेयर्स की वैल्यू बढ़ सकती है। इसका एग्जाम्पल है आईटी सेक्टर, जहां टैक्स पर्क्स काफी पॉपुलर है। कैपिटल गेन टैक्स, डिविडेंड टैक्स एंड एसटीटी चार्जेस डायरेक्ट इम्पैक्ट द मार्केट। मैं आज कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स से मिला था जिन्होंने ये बताया कि स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी बजट के अनाउंसमेंट से होती है। वो कह रहे थी कि इन्वेस्टर सेंटीमेंट पे भी काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। जैसे ही बजट डिटेल्स रिवील होते हैं, इन्वेस्टर इमोशंस भी हाई होते हैं। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। अगर गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स पे फोकस करने का सोचा है, तो कंस्ट्रक्शन कंपनीज को टेंडर मिलेगा, जिससे उनकी ग्रोथ होगी एंड डायरेक्टली कंपनी का शेयर प्राइस इंक्रीज होगा। बिकॉज ऑफ दिस, हर एक इन्वेस्टर उन कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा जिन्हें पॉलिसीज से फायदा होगा। चलो अब थोड़ा स्पेसिफिक होते हैं। बजट में एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स को कैसे इंपैक्ट कर सकता है। एग्रीकल्चर पर फोकस होने से रूरल इकोनॉमी में ग्रोथ होती है और इससे कंज्यूमर स्पेंडिंग इंक्रीज होती है। Agriculture sector contributes 18 to 19% to the country's GDP. Agriculture also provides livelihood to about 42.3% of the population, इसलिए agriculture policies directly impact the market and economy. इस बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर को इन्वेस्टमेंट मिलने से क्या होगा? डेफिनेटली फार्मर्स के लिए अच्छा होगा और उनसे जो बिजनेसेस एक्सपैंड करते हैं उनका स्टॉक भी राइज करेगा। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर सब्सिडीज मिलती हैं तो वो कंपनीज भी काफी प्रॉफिटेबल हो सकती हैं। ये कोई टिप या एडवाइस नहीं है, जस्ट आप ऐसे स्टडी कर सकते हैं किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करें, हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे कि कंपनीज को कैसे सेलेक्ट करें फॉर गुड रिटर्न्स। सभी कंपनीज की वर्किंग डिफरेंट होती है, इसलिए एक टाइम पीरियड पे हो सकता है कोई कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स कर रही हो एंड सेम टाइम पे कोई और कंपनी काफी बादे लॉस में हो। अगर ऑटो सेक्टर डाउन है तो स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी अफेक्ट होगी एंड इट कैन आल्सो अफेक्ट ऑयल एंड पेट्रोलियम। जैसे कि सभी जानते हैं, फ्यूचर में ईवी कार्स का स्कोप है, तो ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एंड उससे रिलेटेड सभी कंपनीज में अच्छा पोटेंशियल है फॉर फ्यूचर ग्रोथ। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स और शॉर्ट टर्म इंपैक्ट्स में क्या फर्क है? जब बजट अनाउंस होता है तो इनिशियल रिएक्शन यूजुअली शॉर्ट टर्म होता है। जैसे कि हमने बताया था, बजट टीम पे मार्केट काफी वॉलेटाइल होता है। एज अ ट्रेडर आपको कॉशियस होके काम करना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स देखने के लिए हम मार्केट और इकोनॉमी की ग्रोथ ट्रेंड को ट्रैक करना पड़ता है। इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म मूव से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उनका टारगेट काफी बड़ा होता है। एकदम से हम इसमें ग्रोथ नहीं पा सकते, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। क्या आपने नोटिस किया है कि कुछ बजट्स, जैसे 2000 तिहाई का बजट, कैसे लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक चेंजेस लाने में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं? ये बजट सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स तक लिमिटेड नहीं होते, बल्कि देश के सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। आप प्रीवियस बजट डाटा से चेक कर सकते हैं कि बजट पॉलिसीज किस सेक्टर्स में कैसे इंपैक्ट करती है एंड इसके अकॉर्डिंग हमें कब इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा ब्रीफ एनालिसिस इंडिया के बजट चेंजेस और उनके इकोनॉमिक और स्टॉक मार्केट इंपैक्ट्स पर। बजट सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं, ये एक इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपने थॉट्स मुझे जरूर बताना कमेंट्स में, क्योंकि मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बजट के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।